Praise the Lord, Hallelujah. Praise the Lord, Hallelujah. Praise the Lord सबको, Hallelujah. मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत लाखों को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम लोगों को अच्छी तरह से सही सलामत हम लोगों को यहाँ लेके आया। जबकि मैं सो रही थी बेखबर, अपने आप मेरी आँख खुल गई। मैंने सोचा कि मुझे जाना है, मुझे मेरे से कहाँ तैयार हो जाओगे तो मैं तो मैं तैयार हो गई। आप आए अच्छे से सबको, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे अच्छे से लेके आए वैसे अच्छे से लेके जाए, और जो आ रहे हैं मीटिंग में इबादत में उनके आने जाने में हिफाजत करना, और जो कार्य के लिए जा रहे हैं देखेंगे जो अच्छा उचित समझे वो खुदा तेरे हाथों पे सोच रहे हैं। हालेलुया, आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है इस करके कोई सदस्य से प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, सुंदर सी समय के लिए, सुंदर सी शाम के लिए धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारे घर में मीटिंग होने पाई प्रभु, आपका वचन आया मेरे खुदा को। हर चीजों के लिए मैं अपने प्रभु का दिल से धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर योजनाएं आपके द्वारा होती है प्रभु जी, हमारे जीवन में जो अच्छा हो वो पूरा हो मेरे खुदा को। इस तरीके से भी घर की योजना चल रही है मेरे प्रभु यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना मेरे प्रभु। बहुत जल्द हमारा अपना मकान होगा मेरे प्रभु। हे मेरे खुदा, जो अच्छा हो मेरे प्रभु वो हमारे लिए हो मेरे खुदा बाबू यीशु जी, जो आपने चुना हो हमारे लिए मेरे प्रभु यीशु पिता। इस घर में आशीष हो, आपका नाम हो परमेश्वर पिता, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो मेरे प्रभु जी। हम पर अपनी आशीष करिए प्रभु जी, मेरे पति पर, मेरे बेटे पे प्रभु जी, इस घर पर भी प्रभु अपनी आशीष दीजिए, क्योंकि ये छत भी आपने दी हमें मेरे प्रभु जी। जब तक हम यहाँ रहे प्रभु जी हम अच्छे से रहे मेरे प्रभु जी, किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। और आज जो वचन हमारे घर में आया प्रभु जी, हम इसको बहुत आयत से अपने जीवन में ग्रहण करें और उस पर चलने वाले हैं प्रभु जी। आप हमारे साथ हुए प्रभु, आप हमारी रक्षा रखवाली करते हैं मेरे प्रभु, हर परेशानियों से हमें बचाते और निकालते हैं मेरे प्रभु यीशु जी। इसीलिए मैं अपने प्रभु का दिल से धन्यवाद करती हूँ। जाने अनजाने में मेरे पिता जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करिएगा प्रभु, और जो योजना हमारे जीवन में सही हो वही पूरी हो प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में देती हूँ, मेरी प्रार्थना को सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे। कौन सा गीत है? गिन के स्तुति करूं। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।
I तुझे तो पुकारे वे शत्रुओं के मेरा तेरा रंग दीवाना तुझे रखता है अपनी नजर तेरा रंग दीवाना अपनी बन के हालेलुया। हालेलुया। अब हम गवाहियों में चलेंगे। एक और गाना गाएगा। एक और गाना होगा। कौन सा गाना होगा? गीत एक और होगा प्रभु की महिमा में। प्रभु की महिमा में एक गीत और होगा। कौन सा गाना होगा? आराधना हो। कौन सा? आराधना
आराधना की आराधना साईं दादा की आराधना मुक्ति दाता की आराधना आराधना हालेलुया। अब हम चलेंगे हालेलुया गवाहियों में चलेंगे। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस किसी भाई बहन की गवाही है वो गवाहियों में चलेंगे, वो गवाही देंगे ताकि गवाहियों के द्वारा हम सब भाई बहनों का विश्वास बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद देते हैं अच्छे समय के लिए, कल के लिए जो भी खुदावन ने दिया है। और हर चीज में कोई ना कोई अड़ंगे लगते हैं हर काम में, लेकिन खुदा हमारे साथ है कि खुदा उस हर अड़ंगे को तोड़ता हुआ और हम लोग को आगे बढ़ाता रहता है। और खुदा का हर चीज के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। आज मम्मी ने मुझको, आज मैंने टेनिस बॉल मांगी थी, लेकिन मुझे टेनिस बॉल नहीं मिली है क्योंकि मेरे बॉल कलेक्शन में इतनी बॉल थी। तो मैंने एक बॉल को अपनी टेनिस बॉल बनाई थी, तो वो बॉल मेरी कहीं पर खो गई है और वो बॉल मुझे नहीं मिल रही थी। इसलिए और मुझे आज जाके ये बॉल डैडी ने बोला है कि अगर तुम वेट करोगे तो मैं तुम्हें आज रात को दिला दूंगा। इसलिए मैं अपने खुदा को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ।
नहीं। Praise the Lord। कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को ये समय ये दिन दिया। किसी भाई की बहन की कोई गवाही है? हालेलुया। हालेलुया। हाँ। हम लोग सब पिता के पवित्र वचन में चल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और पिता हमें धीरे धीरे बढ़ा रहा है। हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि पिता ने कहा ये अवश्य की ठोकर लगेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें हर एक समय थाम लूंगा। हमेशा हमें ये बात स्मरण रखना है कि जीवन में चाहे समय अच्छा हो या बुरा, हर एक समय में हमें पिता के समीप रहना है। और जब हम हर एक समय में पिता के समीप रहते हैं तो पिता हमें बहुत सी बातों के विषय में सिखाता है, समझाता है। और आज पिता हमें एक बार फिर से अपने वचन के नजदीकी में लाया है। आखिर क्यों पिता हमें अपने वचन की नजदीकी में लाया है? उसने कहा बुद्धिमान है वो मनुष्य जो इन बातों के विषय में कान लगाए। बैठो और सोचो कि तुम मेरे वचन के निकट क्यों आए। बहुत देरों ने इन बातों को जानने की कोशिश की परंतु वे जान ना पाए, क्योंकि मैंने उनसे उन बातों को छुपा लिया, परंतु तुम पर मैंने उन बातों को प्रकट किया है। पाप दिल में भरे रहा, मैं तुझसे परे, मैं तुझसे परे, मगरूरी की छाई नींद थी मुझको ही आई, तूने दर खटखटाया, होश मुझको है आया, तूने दर खटखटाया, होश मुझको है आया। मेरी सुन है खुदा, 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 मेरी सुन है खुदा। मैं घुटनों के बल तेरी चौखट पे अपने हाथ पसारे, मैं घुटनों के बल तेरी चौखट पे अपने हाथ पसारे। दिल तुझ पर वारे, दिल तुझ पर वारे, आँखें अश्को भरी मांगी तुझसे दुआ। मेरी सुन है खुदा, 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 मेरी सुन है खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में हम अपने जीवन में चलते 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 एक ऐसे मार्ग पर चले जाते हैं जिस पे हमें जाना ही नहीं था। लेकिन पिता वो जानता है कि हम जिस मार्ग पर हैं वहां पर हमें जीवन नहीं मिलेगा, इसलिए पिता हमारे लिए एक सामर्थ और एक अपना बलवंत दाहिना हाथ
बढ़ाकर हमें फिर से उस मार्ग पे लाने के लिए पिता हमें बहुत आयत से क्या देता है, बल देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से दूर चला गया और बहुत दूर चला गया और हमेशा अपने जीवन में भोग विलास और संसार की चीजों पे मन लगाकर अपने जीवन में सारे काम करने लगा। वो भूल गया, लेकिन पिता हर दिन उसी जगह पर खड़े होकर अपने पुत्र के आने की बाट जोता है। ठीक इसी तरीके से हम भी इस संसार और संसार में के चकाचौंध और भोग विलास में इस रीति से दूर हो जाते हैं पिता से कि हमें मालूम ही नहीं होता कि कोई है जो हमें आवाज दे रहा है, कोई है जो हमें पुकार रहा है, कोई है जो कह रहा है, ऐ मेरे बेटी, ऐ मेरी बेटी, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। जीवन के अंत समय तक मैं तेरे साथ हूँ। देख, जहां जहां तू जाएगा मैं वहां वहां मार्ग में तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे संग संग चलूंगा। हियाब बांध, दृढ़ हो जा, क्योंकि मैं तुझसे सच कहता हूं कि इस पृथ्वी पर मैं तुझे बढ़ाऊंगा। आमीन। तू जितने कामों में हाथ लगाएगा वे सारे काम आशीष का कारण बनेंगे। सुन, तेरी दृष्टि जहां तक जाएगी उससे भी आगे तक मैं तुझे इस पृथ्वी पर अधिकारी बनाऊंगा। मैं तुझे नगर नगर का अधिकारी बनाऊंगा। मैं तुझे इस पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में सम्मान और प्रेम दूंगा। मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे कामों को बढ़ाऊंगा। मैं तुझे जीवन भर कभी ना छोड़ूंगा और ना ही कभी मैं त्यागूंगा। और जब ये बात उस उड़ाऊ पुत्र के कान में पहुंचती है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, तो वो उड़ाऊ पुत्र सुअरों का भोजन खा रहा था। किसका भोजन खा रहा था? स्वरों और उसे स्मरण आता है, क्या आता है? कि मेरे पिता के घर में, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द क्या लॉर्ड, स्मरण आता है? मेरे पिता के घर में मेरे पिता के घर में। हमेशा याद रखिए, बाइबल बताती है कि उसको ये स्मरण आता है कि मेरे पिता के घर में मेरे पिता के जो नौकर हैं वो इससे कई लाख गुना अच्छा भोजन खाते हैं। आमीन। मेरे पिता के घर में, यानी कि ऑलरेडी मेरे लिए मेरे पिता का घर है। ऑलरेडी मेरे पिता ने बहुत कुछ तैयार करके रखा है। ऑलरेडी वहां पर भोजन की कमी नहीं है। ऑलरेडी वहां पर सारी चीजों का पिता ने पहले से इंतजाम करके रखा है। अर्थात खुदा का कलाम कहता है कि इससे पहले कि मैं इस पृथ्वी पर तुझे उत्पन्न करूं और तुझे इस पृथ्वी पर भेजूं, मैंने पहले से ही तेरे लिए सारी योजना तैयार कर दी है। आमीन। सच कभी सोचिए, हम सोचते हैं ये काम कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लेकिन पिता कहता है कि तेरे जहन में आने से पहले, इससे पहले कि तू माँ के गर्भ में आए, इससे पहले कि तू इस पृथ्वी पर आए, इससे पहले कि तू अपने माँ के गर्भ के अंदर उत्पन्न हो, मैंने तुझे जाना है। अरे, उस खुदा ने मुझे जाना है और मेरे जीवन के विषय में इस पृथ्वी पे मैं कहां कहां जाऊंगा, क्या क्या करूंगा और कितने समय तक इस पृथ्वी पर मैं जीवित रहूंगा, मैं कब इस पृथ्वी से उठ जाऊंगा, ये सारी बातें मेरे पिता ने पहले से ही ठहरा दी। जब हम इन बातों के विषय में सचेत हो जाते हैं, उसने कहा चौकस रहो। क्या कहा? किस चीज के लिए? चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो।
ध्यान रहे कि अच्छा सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक मसीही अपने जीवन में किसी भी बात के विषय में सोच और विचार नहीं करता। सोच और विचार वो करता है जो खुदावन यीशु मसीह को नहीं जानता। लेकिन जो यीशु मसीह को जानता है वो कहता है मुझे यकीन है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे अपने बल पे, मुझे अपने धन पे, मुझे अपने बुद्धि पे घमंड नहीं है। मनुष्य को अपनी बुद्धि पे, अपने बल पे, अपने धन पे घमंड है कि मैं यहां से निकल जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। लेकिन दाऊद कहता है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। अरे दाऊद क्या बोल रहे हो? उसे नहीं मालूम कि मैं कहां रहूंगा। साउल मेरे पीछे पड़ा है, मेरे प्राणों की हानि करने के लिए साउल पड़ा है, लेकिन खुदा ने उसके प्राणों को बचा के रखा है। ताली बजाए। दाऊद कह रहा राज्य की सेना चाहे मुझे क्यों ना घेर ले, लेकिन मुझे ये यकीन है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हमेशा याद रखिए, दाऊद इजराइल का राजा है। दाऊद के पास बहुत से राज्य हैं। दाऊद को ये कहना चाहिए कि मुझे अपनी सेना पे बहुत घमंड है। जैसे आजकल आप सुन रहे हैं, ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हमारी सेना, हमारा सब कुछ सबसे बेस्ट है, वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 है। सुन रहे होंगे। और बहुत से लोग कह रहे हैं हम बेस्ट हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं हम बेस्ट है, हमारी सेना बहुत अच्छी है, हमारे पास हथियार अच्छे हैं, हमारा हथियार सबसे अच्छा है। क्या ये सब क्या सुनाई दे रहा है? ये सब सुनाई दे रहा है उनको अपने धन, अपने औजार, अपनी बुद्धि, अपने उसाते हैं बल पे घमंड है। लेकिन दाऊद ने ये नहीं कहा। दाऊद को भी तो बहुत से विरोधी ढूंढ रहे थे, लेकिन दाऊद कह रहा है मेरा छुड़ाने वाला है यहोवा। दाऊद कह रहा है मुझे सहायता पर्वतों से मिलती है। अरे दाऊद, तुम्हारे सैनिक इतने तुम्हारे पास है, क्या दाऊद तुम कर रहे हो यार? हैं? तुम राजा हो, तुम्हारे इतने सैनिक हैं, इजराइल के राजा हो, इतने भयानक तुम्हारी सेना है, इतने हथियार है तुम्हारे पास, तुम खुद ही इतने अच्छे योद्धा हो। हैं? जब उसाते दाऊद गोलियत को मार के लौटा तो क्या गाया? स्त्रियों ने क्या गाया? साउल ने 1000 को मारा, परंतु दाऊद ने 10,000 को मारा। अरे दाऊद, तुम 10,000 को मार दो है, और तुम कह रहे हो मुझे सहायता पर्वत से मिलती है। अरे क्या है दाऊद? दाऊद, तुम्हारा चित्त ठिकाने पे है कि नहीं? दाऊद का चित्त एकदम ठिकाने पे है। दाऊद के पास किसी वस्तु की घटी नहीं है। दाऊद के पास अच्छे योद्धा हैं। दाऊद खुद स्वयं ऐसा योद्धा है कि कहीं खड़ा हो जाए तो लाखों को, हजारों को बिछा दे। लेकिन दाऊद को अपनी तलवार पे, दाऊद को अपने बल पे, दाऊद को अपने धन पे, दाऊद को अपनी बुद्धि पे घमंड नहीं है। दाऊद कह रहा है हरी हरी चराइयों में ले जाता है। अरे तो तुम क्या भोजन के लिए भी उस पर निर्भर हो क्या? यस। कितनी बार हम गाते यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। जब हम ये गाते हैं तो दाऊद केवल गीत नहीं लिख रहा है, दाऊद अपने जीवन का खुदा की आत्मा में बखान कर रहा है कि हो सकता है आने वाले समय के विषय में मनुष्य अपने बल, अपनी बुद्धि, अपने धन पे घमंड करे और कभी भी खुदा से भोजन के विषय में तो पूछे ही ना। लेकिन दाऊद कह रहा है मेरा भोजन का विषय भी खुदा है। मेरे दोपहर में मैं क्या खाऊंगा खुदा मुझे बताता है, मैं सुबह क्या खाऊंगा खुदा मुझे बताता है, शाम को मुझे खाना क्या मिलेगा खुदा मुझे बताता है। अरे दाऊद, तुम्हारे पास तो बहुत सी रसोइयां हैं, तुम वहां से मंगा के खा लो। नहीं, मुझे हरी हरी चराइयों में, यानी मेरी चराई, यानी मेरा भोजन, यानी मेरे जीवन का सारा काम, यानी मेरे जीवन में जितने भी सेनापति, अध्यक्ष हैं, अधिपति हैं, इन सब को बुद्धि देने वाला यहोवा है। हमेशा याद रखें, हम लोग अपने जीवन में
अपने जीवन को स्वयं अपने हाथों में ले लेते हैं। और जब हम अपने जीवन को स्वयं हाथों में लेते हैं तो प्रभु कहता है जिसने अपने प्राणों को बचाया वो खोएगा। ताली बजाओ। परंतु जिसने अपने प्राणों को मेरे बलवंत दाहिने हाथ में सौंप दिया वो उसे बचा लेगा। हमेशा याद रखें, वचन हम लोग जो सुन रहे हैं, हम लोग जो प्रार्थनाओं में मन लगाते हैं, कान लगाते हैं, इसलिए नहीं है कि हम थोड़े समय के बाद भूल जाएं, बल्कि ये वचन हमारे और आपके जीवन में इसलिए है कि हम इसे स्मरण रखें। उसने कहा उठते बैठते खाते पीते चलते हर समय इसे स्मरण रखो। ऐसा करने से तू इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। क्या कह रहा है प्रभु? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे मत्ती, प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती उसका 21वां अध्याय, आवाज क्लियर आ रही है? 22वां अध्याय, मत्ती 22। हालेलुया। आवाज क्लियर आ रही है तो एक बार लिख दीजिए, वॉइस क्लियर है, प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 22, मत्ती उसका 22वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे। मत्ती 22:14, मत्ती 22:14। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, बुलाए गए तो बहुत हैं परंतु अब ये हमको देखना है कि हमें अपने पिता के प्रति कैसा विश्वास रखना है। भाई ईंटें जब मिट्टी से बनाए जाते हैं तो ढेर सारे ईंटें बनाए जाते हैं, और बनाने वाला जब मिट्टी बनाता है मिट्टी से तो वो यही सोच के बनाता है कि सारे के सारे ईंटें मकान में जाके लगेंगे। लेकिन जब वो ईंटें मिट्टी के उठा के भट्टी के अंदर डाले जाते हैं तो कई तो उठाते उठाते टूट जाते हैं, कई भट्टी में पकते पकते टूट जाते हैं, कई ट्रक में चढ़ते चढ़ते टूट जाते हैं, कई यहाँ आने के बाद जब ईंटें रख दिए जाते हैं तो उसमें से भी कई ईंटें टूट के इधर उधर हो जाते हैं, और कुछ सिलेक्टेड ईंटें चुन के मकान में रखते हैं। अब हमें देखना है कि कुम्हार ने बनाया तो सबको। भैया उसने कहा देखो मैंने पूरे मनुष्य जाति को, पूरे मानव जाति को बनाया है, रचा है, और मैंने तुम्हें अपने पवित्र वचन को भी दिया है। लेकिन बुलाए गए बहुत हैं। क्या कह रहा? चुने हुए थोड़े। अब चुने हुओं में आने के लिए हमारे लिए पिता ने एक मार्ग तैयार किया। बुलाया सबको, क्या बुलाया सबको, लेकिन एक मार्ग तैयार करा कि अब जो जना इस मार्ग पर चलेगा वो मेरे पास पहुंचेगा। भाई धनी व्यक्ति और लाजर दोनों मरे। अब जब लाजर मरा तो अब्राहम की गोद में, धनी व्यक्ति मरा तो वो आग के झील में, अंधलोक में। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब
वो धनी व्यक्ति देख रहा है कि अब्राहम की गोद में लाजर है, कह रहा है कि उससे कहे कि एक सिरा पानी का एक बूंद मेरी जबान में डाल दे लाके। अब्राहम ने क्या कहा? तेरे और इसके बीच में एक बहुत बड़ा दूरी है, गड्ढा है, ना यहाँ के लोग वहां जा सकते हैं, ना वहां के लोग यहां आ सकते हैं। यानी वो मार्ग जो पिता ने बनाया है वो हमारे लिए इसलिए बनाया है कि जब तुम बुलाए जाओ तो तुम उस मार्ग पर चलो, और जब तुम उस मार्ग पर चलोगे तो तुम चुने हुए में से हो जाओगे। भाई धनी व्यक्ति भी है, लाजर भी है, लेकिन लाजर हमेशा उस मार्ग पर चला जो मार्ग यीशु मसीह ने बनाया, और धनी व्यक्ति उस मार्ग पर नहीं चला, जबकि उसके देवड़ी पे ही लाजर पड़ा है। कितने पास पड़ा है लाजर? बाइबल बताती है रोज धनी व्यक्ति उस लाजर को देखता था। अब भैया आप बताइए, ताली बजाइए, अब आप बताइए इस समय हम लोग किसको किसको देख रहे हैं? सोनल को देख रहे हैं, आंटी को देख रहे हैं, गुड्डू को देख रहे हैं, जूही को देख रहे हैं, मम्मी जी को देख रहे हैं, हैप्पी को देख रहे हैं, और आप मुझे देख रहे हैं। हम लोग आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन ये जो भाई बहन है जो वचन को सुन रहे हैं, ये आत्मा में है, लेकिन हम लोग देख नहीं पा रहे हैं अभी। तो यानी जो हम लोग जो आपस में जो देख रहे हैं, तो वो सब क्या है? बुलाए गए। अब समझे वचन को? यानी धनी व्यक्ति लाजर को देख रहा है, लाजर धनी व्यक्ति को देख रहा है। यानी धनी व्यक्ति को भी बुलाया और लाजर को भी बुलाया, और बुलाए में आगे सब दोनों। लेकिन धनी व्यक्ति के सामने लाजर है, लाजर के सामने धनी व्यक्ति है। लेकिन धनी व्यक्ति ने उस मार्ग को जो यीशु मसीह है उस पर चलना ना चाहा। लेकिन जो लाजर है उसने कहा कुछ भी मिले खाने को, कोई चिंता नहीं। ताली बजाओ यार भैया। जब तक मैं तुमसे कह दे रही हूं, जब तक नया सूट नहीं आएगा मैं रात में चर्च नहीं जाऊंगा। अब जो लाजर है उसे वस्त्र की कोई चिंता नहीं है, लेकिन बाइबल बता रही है वो धनी व्यक्ति रोज बैजनी रंग के वस्त्र पहनता है, उसे वस्त्र की चिंता है। उसकी मेज पे तमाम किस्म के व्यंजन लग रहे हैं। लाजर को वस्त्र की चिंता नहीं, लाजर को भोजन की चिंता नहीं। यहां तक कि आपके हाथ में अगर एक चींटी बैठती है तो आप तुरंत हटाते हैं उसको। क्यों सोनल दीदी? अगर मच्छर आके बैठ जाए गाल पे तो आप तुरंत ही मारते हैं, अपने ही मारेंगे। लेकिन लाजर को घाव को कुत्ते चाट रहे हैं, हटा नहीं रहा। ताली बजाओ। लाजर हटा ही नहीं रहा। लाजर के घाव को कुत्ते चाट रहे, लाजर नहीं हटा रहा। लाजर को ना खाने की, ना पहनने की, ना कुत्ता चाट रहा है, इसकी किसी चीज की चिंता नहीं। लाजर एक मार्ग पर चल रहा है। आज हमें किस चीज की चिंता है? क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। आज आई हो तुम? हाँ वैसे ये रोज देखती है वचन, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, क्या खाएंगे, क्या रहेंगे, कहाँ रहेंगे, आने वाले समय में भैया क्या होगा। अब क्योंकि
लाजर जो है मार्ग पर चल रहा है प्रभु के, इसलिए उसे कोई भी बात की स्मरण नहीं। हमेशा याद रखिए, बुलाए गए तो बहुत है परंतु चुने गए कम। अभी प्रार्थना सभा में हम सब बैठे हैं, ये हो सकता है कि मैं ही चुना गया ना हूं, आप में से कोई एक चुना गया हो। ये बात पिता जाने और पिता का मन जाने, इसका न्याय मैं और आप नहीं कर सकते। लेकिन हम सबको चाहिए कि हम सब उस मार्ग पर हो लें जो मार्ग पिता ने हमें दिखाया है। अगर हम उस मार्ग पर चलेंगे तो पिता हमसे ये बात नहीं कहेगा कि ना यहाँ के लोग वहां जा सकते हैं ना वहां के लोग यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि तू ऑलरेडी मार्ग पे चला है तो तू तो पूरी रीति से मेरे पास है। लाज धनी व्यक्ति चला ही नहीं, धनी व्यक्ति चला ही नहीं। धनी व्यक्ति अधोलोक पे पड़ा है, धनी व्यक्ति पूरी तरीके से आग की झील में है। सोचिए, परंतु लाजर देवड़ी पे है लेकिन चल रोज रहा है, और वो चलते 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 अब्राहम की गोद में पहुंच गए। क्या है हमारा वचन को सुनना? क्यों हम वचन को सुन रहे हैं? उसने कहा तुम मेरे पास क्यों आए? क्या ये जंगल में पेड़ के पत्तों को देखने के लिए आए जो हिल रहे? क्या उचित नहीं था कि जो बातें मैंने तुमसे कही उन्हें तुम स्मरण रखते हैं? देखो क्या कह रहा है कलाम। हालेलुया। नीति वचन उसका 8वां अध्याय बुलाए गए तो बहुत हैं परंतु चुने गए। अब आप अपने जीवन में अपने आप को कहां रखना चाहते हैं? बुलाए गए में कि चुने गए में? बुलाए गए में रखना चाहते हैं तो आप आज संडे देखा होगा सारे आराधनालय भरे थे, सब बुलाए परंतु चुने गए। क्या कह रहा है कलाम? नीति वचन 8:32, नीति वचन 8:32, नीति वचन उसका 8वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत। नीति वचन उसका 8वां अध्याय उसकी 32वीं आयत क्या कह रहा? इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो। ये देखिए, अब डिक्लेयर कर रहा है पुत्र। क्या कर रहा है डिक्लेयर? पुत्र। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? अभी तो कहते बुलाए गए, अभी कोई पुत्र पुत्री, अभी कोई भी चीज नहीं थी। अभी क्या था? अभी बुलाए गए। लेकिन अब जब चुन लिए गए तो मेरे वंश हो गए तुम, मेरे पुत्र हो गए तुम। अब तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई है। भैया हम बाहर गए घूमने, है बात सही कि नहीं? कार के अंदर एसी चल रहा है, गुड्डू बैठे, जूही बैठी, विल्फ्रेड बैठे, हैप्पी बैठे, आंटी बैठी, सोनल बैठे, सब बैठे, एसी चल रहा। बाहर एक छोटा सा बच्चा 4 साल का वो कार साफ करने लगा, कार साफ कर रहा है। गुड्डू को दया आ गई, गुड्डू ने 20 रुपए 50 रुपए जो भी था निकाल कर उस बच्चे के हाथ में रख दिया। लेकिन
उस बच्चे को उठा के कार के अंदर नहीं बिठाएंगे। कार के अंदर बिठा लेंगे? क्यों? वो तो बच्चा है, उसको भी बिठा लो कार के अंदर। कार के अंदर बैठा है विल्फ्रेड, कार के अंदर वो बच्चा नहीं बैठेगा। चाहे जितनी दया है, 20 रुपए ले लो, 50 रुपए ले लो, जाओ जाके खाना खा लेना, लेकिन कार के अंदर बैठा है विल्फ्रेड। ये है पुत्र, यानी स्वर्ग के राज्य में पुत्र है, बुलाए गए नहीं है। हमेशा याद रखना, मेरे और आपके लिए पिता ने एक मार्ग तैयार किया। जब यीशु मसीह स्वर्ग से उतर के पृथ्वी पर आया तो कह रहा आई एम द वे। ताकि एकदम डिक्लेयर कर दे रहा, मतलब क्लियर कर दे रहा, मतलब कोई डाउट ही नहीं है यार। हमको कोई धर्म गुरु आके बताया, हमें किसी ने बताया नहीं, कोई फादर नहीं आया, कोई सिस्टर नहीं आया, कोई पास्टर नहीं आया, हमें अगर बताया होता तो हम भी उसी मार्ग पे चलते। नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह जब स्वर्ग से उतर के आया तो कह रहा आई एम द वे। कहीं पर भी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको एक रास्ता चाहिए। आपकी कोई भी फरमाइश हो, आपकी कोई भी इच्छा हो, आपकी कोई भी उसे मन्नत हो, उसके लिए आपको एक रास्ता चाहिए, एक योजना चाहिए। और कह रहा वही रास्ता, वही योजना मैं हूं। ओह माय गॉड, यही तो वचन है। क्या चाहता तू? यीशु मसीह जब उस बर्तुलमै के पास आया, जन्म का अंधा बैठा है रोड के किनारे, चिल्लाया दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जब यीशु मसीह उस बर्तुलमै के सामने आया तो कहा क्या चाहता है तू? ओह माय गॉड, तेरी सारी चाहत मैं हूं। आमीन। जन्म के अंदर ये नहीं कहा मैं ये करना चाहता, मैं ये करता, क्या मैं तुझे देखना चाहता हूं। ओह माय गॉड। हो सकता है आपके लिए आज कोई मन्नत हो सकता है आपके लिए आज कोई योजना हो। सारी योजना शुरू से अंत तक यीशु मसीह। आई एम द वे। तू कहीं पर भी जा, मैं रास्ता हूं। रास्ते को से भटक जाएगा, तितर बितर हो जाएगा। एकदम क्लियर कर दिया खुदा ने। क्या बुलाए गए बहुत, परंतु चुने गए थोड़े हैं, और जब चुने गए हैं वही मेरे पुत्र हैं। तब कह रहा नीति वचन 8:32 में, इसलिए अब हे मेरे पुत्र, इसलिए अब क्या कहा, इसलिए अब, अर्थात अब तुझे एक काम करना है। नहीं पिता, ये बाहर वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे, बाहर गाड़ी पहुंच रहा है वो नहीं कर पाएगा। अब कह रहा इसलिए अब, अरे अब कह रहा इसलिए अब। अरे प्रभु, पत्नी की सुने, पति की सुने, लोगों की सुने, पड़ोसी की सुने, स्कूल में सुने, किसको सुने, और तुम भी कह रहे हो तुम्हारी सुने। हमेशा याद रखना, जो खुदा के वचन की सुनता है ऑलरेडी खुदा उसके सारे कामों को सुनता है। जो खुदा के वचन को नहीं सुनता, खुदा कभी भी उसके किसी काम को नहीं सुनता। तब खुदा के वचन में लिखा है, मेरे कान इतने बहरे नहीं हो गए कि तेरी प्रार्थना सुन ना सके, मेरी आंखें इतनी धुंधली नहीं हो गई कि तुझे देख ना सके, मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि तुझ तक पहुंच ना सके। कलाम में लिखा, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े। मैं क्या कह रहा हूं, आई एम द वे। क्या ही धन्य है वो जो मेरे मार्ग को पकड़ा रहता है। क्या होगा नहीं मालूम यार, क्या होगा नहीं मालूम, कहाँ जा रहा हूं नहीं मालूम, क्या करना है नहीं मालूम, मेरा खुदा मुझे बताता है। आमीन। पकड़ो वो मार्ग को। लोगों ने छोड़ दिया,
किसी ने अपने बल पे घमंड कर लिया, किसी ने बुद्धि पे घमंड कर लिया, किसी ने धन पे घमंड कर दिया। आज जाके देख लो उनका हर्ष क्या है। उनके घर में कहीं पर भी पीस नहीं है, उनके घर में पूरी तरीके से लोमड़ियां घुसी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पवित्र मार्ग को, अर्थात खुदा कहता है बहते जल के सोते को लात मार दिया। क्या है परेशानी, क्या है विपत्ति, क्या है घटी? ऐसी कौन सी विपत्ति है, ऐसी कौन सी बीमारी है, ऐसी कौन सी विपत्ति कलेश है जो सिर्फ यीशु मसीह ठीक ना कर सके? मैं कह रहा हूं लाजर ने चिंता नहीं करी, मैं क्या खाऊंगा। नहीं, लाजर ने कभी किसी चीज की चिंता नहीं, जो हो रहा है होने दो। लेकिन लाजर ने एक मार्ग को पकड़े रहा। लाजर ने कहा कुछ भी हो मैं उस मार्ग को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मार्ग ही मेरा जीवन है। हो सकता है इस पृथ्वी पे पूरे समय मुझे कलेश और विपत्ति में गुजरना पड़े, कोई बात नहीं। कलेश और विपत्ति से भी गुजरना पड़ेगा तो भी खुदा तुम्हें उस कलेश और विपत्ति को तुम्हारे शरीर को छूने ना देगा। कहाँ है तुम्हारा विश्वास? क्या विपत्ति और कलेश में, क्या जब परेशानी होती है, हम माँ बाप के साथ रहते हैं, तो क्या कभी उस परेशानी में जो माँ बाप हमारे ऊपर होती है हमें कोई हानि होती है? नहीं होती। सदरक मसीह अबेदनगो आग की धधकती हुई आग की भट्टी में डाले गए हैं। वहां कितने लोग खड़े थे? करोड़ों लोग खड़े थे, राजा बैठा था। केवल सदरक मसीह अबेदनगो डाले गए आग की भट्टी में। हैं? बताओ कितनी बड़ी, मतलब कितनी बड़ी सजा है, पूरे मृत्यु की सजा है। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? आई एम द वे। उस आग की धधकती हुई भट्टी के अंदर आई एम द वे खड़ा है। देखने वाले कह रहे अब तो ये मां मर जाएंगे, डालने वाले सदरक मसीह अबेदनगो को डालने वाले आग की धधकती हुई भट्टी में जल के मर गए। जल के मर गए जो सदरक मसीह अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल रहे थे। इतनी तेज उसकी आंच थी, 7 गुना बढ़ा दी गई थी। लेकिन जो डाले गए वो नहीं मरे, एक रुआ भी उनका छुआ नहीं गया। आप बताइए राजा ने क्या देखा? राजा ने देखा कि ये चौथा आदमी कौन है। राजा क्या देख रहा? राजा कह रहा यार डाले तो 3, ये 4 कैसे? घूम रहा है। तो उस विपत्ति में, उस धधकती हुई आग की भट्टी में यीशु मसीह ने सदरक मसीह अबेदनगो का हाथ छोड़ा? नहीं छोड़ा। हो सकता है विपत्ति हो सकता है कलेश हो सकता है हम हमेशा सताए जा रहे हो, लेकिन उस सताए जाने में भी क्या ये नहीं देख पा रहे हो कि यीशु मसीह हमारे साथ है? सच है। कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियां आई, जब खुदा कहता है मैंने तुमको उनसे निकाला, तो क्या आज मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा? आज तुम्हारा विश्वास कहाँ है? लेकिन हम अपने जीवन में विश्वास को छोड़ देते हैं। सदरक मसीह अबेदनगो ने ये नहीं देखा कि कितनी ज्यादा 7 गुना आग की भट्टी में जलाई जा रही। ए राजा सुन, तेरे मन में जो आए वो कर, हम तो अपने उसी खुदा की आराधना करेंगे जिसकी हम करते हैं। आई एम द वे, मैं उसी मार्ग पे चलूंगा जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूँ। तुम राजा कुछ भी कहो। हमेशा याद रखिए वचन हमें बताता, कलाम हमें बताता, नीति वचन 8:14 पढ़े 32। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा, कब होगा, कैसे होगा, मार्ग को पकड़े रहो।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मार्ग को पकड़े रहो, अपने आप ही सब कुछ मिलता चला जाएगा, अपने आप ही सब कुछ मिलेगा, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। गुड्डू, मार्ग को पकड़े रहो। जो तुमने मैं एंट्री करा, तुमने जो बात कही उसका आज वचन में उत्तर आ रहा है, वही वचन है। मार्ग को पकड़े रहो, प्रभु के मार्ग में पकड़े रहो, सब कुछ जो तुम्हारे जीवन के लिए उत्तम है वो तुम्हें मिलेगा। मैं आपको आए दाएं बातें नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये नहीं कहूंगा हम ही है भाई, हम ही है भाई। है अगर कोई तो वो है यीशु मसीह। मैं कह रहा हूं मुझे ना पकड़ो, मैं कह रहा हूं मेरी ना सुनो, लेकिन खुदावन यीशु मसीह सुनो, क्योंकि वही है जो तुम्हें जीवन देगा। तुम मेरा इनकार कर दो, लेकिन खुदा के वचन का इनकार ना करो, क्योंकि खुदा तुम्हें और हमें चलाने वाला है। लिखा है 33वीं आयत में, पढ़ो। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। ओ अनसुनी ना करो। अरे ठीक है, हाँ ठीक है वचन में लिखा है, लेकिन क्या करें, अब माँ है, चिंता तो हो ही जाती है। अनसुनी, वचन सुन लिया, अब तुम्हारा विश्वास वचन पे आना है। अब अपने आप को खुदा के मार्ग पर दे दो और उसे पकड़े रहो। जो कुछ तुझे मिला थामे रहे, अंत के समय तक थामे रहे। जो जय प्राप्त करे वही मेरे साथ सिंहासन पे बैठे। ओ माय गॉड, अरे ठीक है, अब सही है, अब बोलते तो है, वो मीटिंग बोलता तो है, वो बोलता तो ठीक है, सर सुनते जब तक तो ठीक लगता है, फिर उसके बाद फिर क्या करें। अब जब बैठते तो फिर विचार आ ही जाते हैं। बाप है, भाई है, माँ है, अनसुनी, यही अनसुनी है। अरे ठीक है, खुदा ने कहा है, अब खुदा ने कहा है तो अब हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। अब हम कुछ ना करें तो कैसे हो जाएगा सब। हकीकत बात ये कि हम खुदा को किनारे कर देते हैं और सब हम ही करते हैं। इसलिए जितना हाथ पांव चलाते हैं उतना काम बिगड़ जाते हैं, और जितना शांत हो जाए उतना हम उस चाल से छूट जाएंगे। उसने कहा कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, शांत हो जाओ, चुप बैठो, मन ही मन प्रार्थना करो, अपने आप तुम्हारे सारे काम मैं सफल करूंगा। कह रहा, कलाम में कह रहा, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। ओ माय गॉड, कितने लोग वचन को सुनते हैं, कानों को झाड़ते हैं, मूंगफली खरीदते हैं, नमक लगा के खाते हैं, भूल जाते हैं। अब उनको ये याद है कि हमने 100 ग्राम मूंगफली खरीदी, अब उनको ये नहीं मालूम कि वचन में क्या सुना, नहीं मालूम। लेकिन कलाम कह रहा अनसुनी ना करो, उसे जो सुना है उसे थामे रखो, उसको अपने जीवन में पकड़ो, स्थिर बन जाओ, मार्ग को पकड़े रहो। ये वचन ऐसा नहीं है कि हम इसे अनसुना कर दें, ये वचन ही जीवन है। हो सकता है हम सांस ले रहे और हमें ऐसा लग रहा है कि हम सांस ले रहे हैं, हमारा बहुत लंबा समय है, लेकिन वचन बता रहा जो सांस तू ले रहा है तेरे नथनों में यीशु मसीह ने ये सांस फूकी है। एक आयत पढ़ो, प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत पढ़ेंगे, हालेलुया।
अयूब, अयूब भजन संहिता से पहले है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हमेशा ये स्मरण रखो, जो मैं सांस ले रहा हूं, सांस को खुदा ने नथनों में फूका। आपको मालूम है, किसी मनुष्य को ये मालूम ही नहीं है, किसी मनुष्य को ये मालूम ही नहीं है। वो सांस ले रहा है, ऑक्सीजन कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है, पेड़ पत्ते कह रहा है, लेकिन वचन हमारा बता रहा है, खुदा का वचन, कि उसने भूमि की मिट्टी ली और आदम को रचा। भजन संहिता से पहले है, बुड्डू इधर है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा कह रहा, उसने भूमि की मिट्टी ली और आदम को रचा और उसके नथनों में जीवन की सांस, किसकी सांस? जीवन की सांस फूक दी। और जैसे फूका, जीवित प्राणी बन गया। अब हम कितनी बातों के विषय में सोच रहे हैं, और वो जो सांस उसने फूकी है वो जीवन है। जीवन है। अब जिस दिन वो सांस रोकेगा, वचन को समझो, क्यों हम इसको पकड़े रहे, क्यों हम इसको थामे रहे। अपने जीवन भर इसमें बना रहे। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। अय्यूब 34:14, अय्यूब 34:14 में लिखा है, 34, एक मिनट खोलने दो सबको। अय्यूब 34:34, अय्यूब 34:14। आप लोग सब सुन रहे हैं? अय्यूब 34:14, अय्यूब 34:14 पढ़े। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, हाँ, तो सब देहधारी एक संग नाश हो जाएगा। ये देख, सबसे बड़ा काम तो यही है यार। मनुष्य की मिट्टी में मिल जाएगा। बस मन हटा ले। भैया हमको तो यही नहीं पता लगता कि प्रभु हमको देख भी रहा है कि नहीं। उसने तुम्हारे ऊपर अपना मन लगा रखा है। अगर मन हटा ले, जैसे हम हटाते हैं, अच्छा वचन नहीं सुनेंगे, जितना सुनो उतना ही होता है। अगर थोड़ा सा वो मन हटा ले, ऐसी कर दे, और अपनी, तुम्हारे कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ लेना, 10 किलो आशीर्वाद काटनी चाहिए, तुम्हारी अपनी 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 सांस ले ले। सब देदारी एक साथ, जो कह रहे हैं हमारा बम बड़ा, हमारा ये बड़ा, हमारा वो बड़ा, एक भी बम नहीं फूटेगा, एक भी बम नहीं फूटेगा। वो कह रहा मैं बस मनुष्य से अपना मन हटा लूं और अपनी सांस बस ले लूं, बस बिना बम फोड़े सारा पूरी पृथ्वी के लोग सही बात। गिर गए। कितनी बुद्धि लगा रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं, कितना ज्यादा हम सोच रहे हैं। हम रियल में मार्ग जानते ही नहीं, इसलिए तो कह रहा है इसको पकड़े रहो। छोटे छोटे कामों को लेके मेरे पास आओ। मालूम है, मूसा जो है जब चल रहा है इजराइल में बसात, तो इजरायली लोग मूसा के पास छोटे छोटे काम लेके आते, पूछते, छोटे छोटे कामों में पूछते, बता मूसा हम इसके लिए क्या करें, बता मूसा हम इसके लिए क्या करें। मूसा का ससुर देख रहा है, ये सुबह से भोर से लेके रात तक लोगों को बताने में लगा रहता है, और उसके बाद भी बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। मूसा के ससुर ने कहा, सुन, तू खुदा का दास है और तुझ पर खुदा का आत्मा है। अब जो आत्मा तेरे ऊपर है, अपने खुदा से प्रार्थना कर, उस आत्मा का अंश
कुछ तेरे कुटुंब में जो वचन के प्रति बुद्धिमान है उनके ऊपर दे दे, हाथ रख। और इस तरह से एक एक पे 50-50 लोग बांध दे। ऐसा तेरा काम भी कम होगा और बहुत से लोग जो रह जाते हैं वो भी पूरी तरीके से आके याजक से पूछ के सारे काम कर लेंगे। क्यों आखिर वे इजरायली लोग मूसा के पास जा रहे हैं? क्यों आखिर वो मूसा के जिसको नियुक्त किया उसके पास जा जाके पूछ रहे? आज कोई जाता है, आज कोई पूछता है? पति ने पत्नी से पूछा, पत्नी ने पति से पूछा, कर दे, हाँ कर दो, हो गया। लेकिन वचन बताता अपने सारे कामों को लेके याजक के पास जाओ और अपने प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दो। हमेशा याद रखना, हम लोगों ने उल्टा कर दिया सिस्टम। क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। आप बाइबल पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़िए आप, तो आपको पता चलेगा कि लोग खुदा के दासों के पास आते हैं और अपने सारे छोटे छोटे काम, बड़े बड़े काम, जो भी काम हो वो दासों से खुलकर कहते हैं और फिर उसके बाद वो दास के कहे गए के अनुसार जो खुदा ने उसको दिया करते हैं। ऐसे वो आशीष का कारण बनते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक आयत पढ़ाया हम आपको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक आयत पढ़ाएंगे, पढ़िए जरा इसको। यशाया, हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट का समय दीजिए। यिर्मयाह से पहले हालेलुया। हालेलुया। यशाया 42। यशाया 42 फर्स्ट वर्स पढ़े। मेरे मेरे दास को देखो। अरे छोड़ो देखो, दास को देखो। छोड़ो, और क्या? पति ने पत्नी से पूछा और पत्नी ने पति से पूछा और बच्चों ने बाहर वालों से पूछा, हो गया काम। बाइबल मार्ग क्या है? आई एम द वे, आई एम द लाइट। आज क्या है? आज लोग हर चीज, हर काम किसी से नहीं पूछ, दास है ही नहीं, दास है ही नहीं। बल्कि कहते भैया उनको ना बताना, उसको पता चल जाएगा तो प्रार्थना करानी पड़ेगी। बताओ तो नहीं, चुपचाप रहो, बस बस ठीक है, बस शांत रहो, बस शांत रहो। अरे तुम नहीं समझ रहे हो।
नहीं तो लेकिन बाइबल क्या कह रही है? बाइबल कह रही है यशाया 42 फर्स्ट वर्स, मेरे दास को देखो मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को, मेरे चुने हुए को, जिससे मेरा जीवन प्रसन्न है। जिससे मेरा मन प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। अब उसको देखो, उससे पूछो, उसके पास जाओ, और दास क्या होगा? वो आके तुम्हें वचन बताएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, रुक जाओ, क्यों देखो दास को? अरे भैया, पता नहीं तुम लोग क्यों उसकी सुनते रहते हो। हमने तो सुनना बंद कर दिया। देखो, जब से बंद करा हमारे घर में शांति आ गई। हाँ, सही बता रहे। अरे यार, मैं कहता हूँ उल्टा चलते हैं, सच है। उल्टा चल रहे हैं। अरे एक बार बताओ, खुदा से दूर होके कोई खुश रहा है? नहीं। जीवन है? नहीं। उसने कहा मुझसे दूर होके तुम कुछ कर ही नहीं सकते। सच है। शैतान दिखा रहा है कि शांति आ गई, शांति आ गई, शांति ऐसे है ही नहीं कोई चीज। सच है। हमेशा एक बात याद रखना, सबसे पहले अपने जीवन में मार्ग को पकड़े रहो, और जब मार्ग को पकड़े रहोगे तो उस मार्ग पर पिता अपने दास को दिखाएगा, और फिर वो दास जो है तुम्हें उस मार्ग पर लिए चलेगा। और यही है चरवाहा। कलाम बताता ना, वचन बताता ना, एक भला चरवाहा अपनी भेड़ का साथ कभी नहीं छोड़ता। ये कलाम, ये वचन हमें यूं ही नहीं मिला है। जाओ देखो, जाति जाति के लोग मुहूर्त देखते हैं। अगर कोई भी काम कराएंगे, वो कोई भी काम कराएंगे, वो उनके मरे देवी देखता है, लेकिन तब भी वो मुहूर्त देखेंगे। लेकिन ईसाई के पास, अच्छा, ये मुहूर्त देखने की आत्मा कहाँ से आ गई इनके पास? ये आप समझिए, खुदा ने कहा मेरे दास को देखो, तो शैतान ने कहा दास को ना देखो, मुहूर्त देखो। तो शैतान तुरंत डुप्लीकेट निकालता है। सच है। ये सब आत्माएं हैं। आप क्या सोच रहे हैं? अब वे देखो, मरे देवी देवताओं के लिए इतने ईमानदार हैं कि कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम A to Z काम देख लो उनका मुहूर्त पे होता है। लेकिन ईसाई के पास खुदा ने कहा मेरे दास को देखो, तो ईसाई ना मुहूर्त देखेगा ना दास देखेगा, वो ऑलरेडी मस्त होकर चलता रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं। इसलिए आज सबसे ज्यादा अगर भ्रष्ट है कोई तो ईसाई। मैं आपको बता रहा हूं, आप जाके देखिए। आप आज अगर सबसे ज्यादा मतलब तितर बितर और पूरी तरीके से मतलब नाश होने के कगार पे कोई है तो ईसाई है। मैं सही बता रहा हूं आपको, क्योंकि उसने जीवित खुदा का इनकार कर दिया। वे अपनी मरी मरी चीजों के प्रति ईमानदार हैं। मजा ले, बिना मुहूर्त देके काम करें, जबकि खुदा ने कहा मेरे दास को देखो, तो शैतान ने कहा मुहूर्त देखो। अब धीरे धीरे ईसाई भी मुहूर्त देख रहा है। हाँ, अरे इन डेज में शादी नहीं करा सकते। शादी तो अभी इन दिनों में नहीं होगी, आगे आगे हो जाए तब होगा, जाड़े में होगा। ये आत्मा ईसाई के अंदर भी आ गई है, जबकि खुदा ने कहा तेरे लिए सब कुछ आशीष का कारण है। एक
खुदा ने कहा एक विश्वासी के लिए हर एक चीज आशीष का कारण, वो चाहे जहां खड़ा हो जाए वो आशीष का कारण। उसने कहा जिस घर पे पैर रखेगा वो घर आशीष का कारण बनेगा, जिस नगर पे पैर रखेगा वो नगर आशीष का कारण बनेगा। तू जिसको आशीष देगा वो आशीष पाएगा। और ईसाई को जिसको खुदा ने कहा तू आशीष का कारण है, तू आशीष का वंश है, तू आशीष के वंश उत्पन्न हुआ। ओह माय गॉड, नहीं इन दिनों नहीं। ये सारी बातें बाइबल हमें बताती है, बाइबल हमें सिखाती है। हमें खुदा का वचन मिला है और खुदा का वचन हमें इसीलिए मिला है ताकि हम मनुष्य की कही गई बातों पे कान न लगाएं, हम अपने खुदा के वचन पे कान लगाएं। एक मसीह के लिए कहीं पर भी दिक्कत नहीं है, एक मसीह के लिए कहीं दुख है नहीं। पता है मसीह के लिए क्या है? मसीह के लिए ऑलरेडी स्वर्ग है। एक मसीह के लिए वो ऑलरेडी स्वर्ग में है क्योंकि वो खुदा के साथ। सच है भाई आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? बताओ स्वर्ग कहाँ है? खुदा उसने कहा स्वर्ग मेरा सिंहासन, और अगर खुदा मेरे साथ तो मैं तो स्वर्ग में हूँ यार। सच है। और अगर मैं स्वर्ग में हूँ तो मैं स्वर्ग की बातें करूंगा, फिर मैं पृथ्वी की बातें क्यों करूंगा? अगर मैं बातें पृथ्वी की कर रहा हूं तो खुदा मेरे साथ नहीं है, मैं स्वर्ग में नहीं हूं। उसने कहा तुम पृथ्वी के हो इसलिए तुम पृथ्वी की बातें करते हो, मैं स्वर्ग का हूं इसलिए मैं स्वर्ग की बातें करता हूँ। और जो कोई मेरी सुनता वो सदा मेरे साथ वास करता है। ओह माय गॉड, देख मैं द्वार पे खड़े खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे लिए द्वार को खोलेगा मैं उसके भीतर, वो मेरे भीतर वास करेगा। और अगर खुदा हमारे साथ है तो हम तो स्वर्ग में हैं। फिर स्वर्ग में कौन सा दुख है बताओ? स्वर्ग में कौन सा पाप है? इसलिए किसी भी बात की चिंता ना कर, मार्ग को पकड़े रहे, अपने पिता के प्रति ईमानदार बन और अपने जीवन भर ये विश्वास रख कि मैं गलत हो सकता हूँ, मनुष्य गलत हो सकता है, लेकिन मेरा खुदा गलत नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है आज मेरे ऊपर विपत्ति हो सकता है आज मेरे ऊपर कलेश हो, लेकिन इस विपत्ति और इस कलेश के आगे मेरा खुदावन यीशु मसीह खड़ा है। यही तो वचन है। अब सोचो खुदा किसी विपत्ति को, किसी कलेश को तुम्हें छूने नहीं देगा। उसका धर्मी मनुष्य 100 बार गिरता और 101 बार खड़ा हो जाता, परंतु दुष्ट एक बार गिरता और फिर कभी खड़ा नहीं होगा। अब बताओ उसे ये बातें किस लिए कही हैं? ताकि हम अपने उन समय में अपना धीरज ना खोएं, हम अपने खुदा के प्रति विश्वास योग्य बने, उसके वचन को सुने, उसके वचन पे कान लगाएं, उसके मार्ग को पकड़े रहें और हमेशा अपने खुदा की ओर दृष्टि करके चलने वाले बने। भला मेरा बेटा विश्वास ना करे, भला मेरी बेटी विश्वास ना करे, भला मेरा पति विश्वास ना करे, भला मेरी पत्नी विश्वास ना करे, भला ये संसार के लोग विश्वास ना करे, मैं उसके प्रति ईमानदार बन जाऊं। और मुझे ये मालूम है कि अगर मैं ईमानदार बन गया तो मेरा पूरा घराना खींचेगा। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, शराफत नगर की विधवा के पास खुदा का भविष्यवक्ता पहुंचा, बात हुई उस विधवा से, उसके लड़के से भी नहीं बात हुई। विधवा से कह रहा भविष्यवक्ता पहले मुझे कुछ खिला और फिर जल पिला, अकाल पड़ा हुआ है। विधवा कह रही थोड़ा सा मैदा है और थोड़ी लकड़ियां मैंने बटोरी हैं, अभी मैं इसको जला के और वो मैदे की एक रोटी बनाऊंगी, आधी मैं खाऊंगी आधी मेरा बेटा खाएगा, दोनों मर जाएंगे। कह रहा नहीं पहले मुझे खिलाओ। अब उस विधवा ने उस रोटी को प्रभु के दास को खिला दी। अब विधवा का ना कोई घर का कोई घराना है, ना ही लड़के की बात हो रही है, लेकिन विधवा ने खुदा के भविष्यवक्ता की बात मानी। वचन बताता उसके घराने तक ने तेल की रोटियां खाई,
उसने कहा तेरे तेल कुप्पी का तेल और तेरे खत्ते का मैदा कभी समाप्त ना होगा। आप बताओ, तो अगर हम विश्वास योग्य बन गए तो मैं ये जानता हूँ मेरी बेटियां, मेरी पत्नी, मेरा घराना, मैसी पूरा खानदान, भला वे माने या ना माने, मैसी पूरा खानदान, खुदा कहेगा ये पूरा खानदान है यार इसको पूरे खानदान को लो। ओ माय गॉड, यही तो वचन है। भला वे मेरे विषय में कुछ भी कहे, निंदा करे, कुछ करे, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि वह मेरा वंश, मैं उनका वंश नहीं हूं। ब्लड तो है, और मैं अगर खुदा के वचन में चल रहा हूं, कहो हो सकता है मैं नहीं, आप में से कोई चल रहा हो खुदा के वचन में, खुदा पूरे खानदान को खींच लेगा, भला चाहे उन्होंने जितना पाप किया। ये खुदा का वह प्रॉमिस है। इसलिए अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनो, अपने खुदा के वचन में बने रहो, और क्या ये धन्य होगा कि पूरा मैसी खानदान का एक एक सदस्य खुदा के वचन में दृढ़ हो जाए। इससे उत्तम बात क्या होगी। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में तू महान, पवित्र, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। खुदा सच में धन्य है वे जो तेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं और तेरे मार्ग में बने रहते हैं। खुदा होने पाए कि इस पृथ्वी पर चाहे जैसा समय क्यों ना आए, हम हमेशा तेरी ओर दृष्टि करके चलने वाले बन सकें, हमेशा तेरे बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता पूर्वक बलवंत होने पाए और फलने फूलने पाए। खुदा हम प्रार्थनाएं मांगते हैं, यहाँ बैठे हर एक शख्स को अपने वचन से स्थिर कर, और प्यारे प्रभु जो भाई बहन नहीं आए उनके जीवनों को भी छू के शुद्ध कर। प्रार्थना में मांगते हैं कि प्यारे प्रभु कि हम में से हर एक जना प्यारे प्रभु आपके वचन के प्रति विश्वास योग्य बने। जो भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से देखते हैं, जो भाई बहन नहीं देखते हैं, जो सोच रहे हैं देखने के लिए, उन सब पर तेरी दया दृष्टि बनी रहे। खुदा हम सबको एक मन कर, खुदा हमारे मुंह से अपशब्द ना निकले, हम सदा तेरे वचन के प्रति ईमानदार बने, और जो कुछ भी आपके वचन में लिखा उसके अनुसार करने में चौकसी करने पाए। खुदा हम जाते हैं, हमारे पीछे इस घराने की रक्षा कर। ये गर्मी का मौसम है, इस गर्म के मौसम में प्यारे प्रभु हर एक मनुष्य के लिए प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ, अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर उसके लिए प्यारे प्रभु बहुत आयत से उसके शरीर को, ये मौसम को झेलने की सामर्थ्य प्यारे प्रभु प्रार्थनाएं मांगते हैं। जो भाई बहन सफर करते हैं, जो भाई बहन अपने घरों के लिए आ रहे हैं, जो भाई बहन अपने घरों को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, उन सब के आने जाने में हिफाजत कर प्यारे प्रभु आप ही हैं जो हमें स्थिर करते हैं, आप ही हैं जो हमें दृढ़ करते हैं, आप ही हैं जो हमें चलाते हैं, आप ही हैं जो हमें थामते हैं। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, आपके बिना हम ना चल सकते हैं और ना ही कोई काम कर सकते हैं। धन्य है वो मनुष्य जिसका विश्वास तुझ पर है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, होने पाए कि हम दिन प्रतिदिन आपके वचन में स्थिर बनने पाए। जितनी भी कल्पनाएं, योजनाएं यहाँ पर लेके अपने मनों में बैठे हैं लोग लेके, उन सब की कल्पना योजनाओं को आज आप अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ा के पूरा कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। खुदा इनकी विपत्तियों को और हम सब के कलेशों को आपने दूर कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। खुदा जो कोई तेरे वचन पे कान लगाएगा वो आशीष का कारण बनेगा। आपका वचन हमारे लिए प्रथम स्थान बने और इस पृथ्वी पर सदा हम आपका भय मानकर चलने पाए। सब बातों में प्यारे प्रभु आप बड़े हैं, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल और महिमा सदा आपकी है। आमीन।
अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से मिलिया। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीष के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है सारे भाई बहनों को कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मम्मी जी आज आई हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड मम्मी जी। प्रेज द लॉर्ड बेटा। प्रेज द लॉर्ड बेटा। हम समझ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड बेटा। आप देख रहे हैं कि छोटे विल्फ्रेड ने पैड बजाया है और अभी तो बिना लीड के बजाया है, अगली बार लीड के साथ बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तुम्हारी पहली गवाही होगी। हमने कहा देखें भाई। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।